तो हेलो गाइस, एडीआरई ग्रेड 3 के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके 150 क्वेश्चन के आंसर लेकर आए हैं। तो वीडियो उतना लंबा नहीं करने जा रहा हूँ। वीडियो सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर उसको समझाकर और ऑप्शन बता देगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा लंबा होने से मुझे दिक्कत होता है, मतलब नेट का प्रॉब्लम के लिए, इसीलिए मैं वीडियो उतना लंबा नहीं करने जा रहा हूँ। पेपर कोड ए का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ आहोम किंगडम। मतलब आहोम साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जोरहाट। ऑप्शन सब नहीं पढ़ेगा, ऑप्शन पढ़ने से बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट आंसर बोल देगा आप लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा जोरहाट, ऑप्शन बी जोरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ श्रीमंत शंकरदेव ग्रैंड मदर्स। तो क्वेश्चन का मतलब है श्रीमंत शंकरदेव की दादी का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेरसूती। तो शंकरदेव का दादी का नाम था खेरसूती। तो 3 नंबर क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज नाउन एज द लायन ऑफ मैसूर। तो क्वेश्चन का मतलब है मैसूर के शेर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इसका आंसर हो जाएगा। ये सब जितना क्वेश्चन है सब जीके का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ जालियांवाला बाग। तो क्वेश्चन का मतलब है जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज ए पार्ट ऑफ द एक्सिस ग्रुप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूरी समूह का हिस्सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, द रन्स ऑफ एंकोर व्हाट आर इन विच कंट्री। तो क्वेश्चन का मतलब है अंकोर वाट के खंडहर किस देश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज असम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ। तो क्वेश्चन का मतलब है असम निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश और भूटान। बांग्लादेश एंड भूटान। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग डायरेक्टली फ्रॉम चेन्नई टुवर्ड्स गुवाहाटी इन विच डायरेक्शन इज इट फ्लाइंग। तो क्वेश्चन का मतलब है यदि कोई हवाई जहाज चेन्नई से सीधे गुवाहाटी की ओर उड़ान भर रहा है तो वो किस दिशा में उड़ान भर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण से पूर्व की ओर, यानी फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन का मतलब है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स डज नॉट बिलोंग टू द हिमालय। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी हिमालय से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनामुदी। तो क्वेश्चन नंबर 11 रहा, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन द सीज नियर विच कॉन्टिनेंट। तो क्वेश्चन का मतलब है ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के निकट समुद्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अमेरिका।
तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंडीज। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है द जेंट्स वेव्स काउस्ड बाय द वोल्केनिक एरुपेशन और अर्थक्वेक अंडर द सी आर नाउन एज। तो क्वेश्चन का मतलब है समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल तरंगों को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनामी। सुनामी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो क्वेश्चन का मतलब है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन का मतलब है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 रहा विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ असम इज यूजुअली मेड ऑफ बैम्बो। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से असम का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र आमतौर पर बांस से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोका। ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 70 रहा वेयर इज द टोकलाई टी रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो क्वेश्चन का मतलब है टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोरहाट। जोरहाट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 रहा द गीता प्रेस ए यूनिट ऑफ गोविंद भवन कार्यालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो क्वेश्चन का मतलब है गीता प्रेस गोविंद भवन कार्यालय की एक इकाई किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है एंड हाउ ड्यूरिंग ए डेज सीजन्स व्हेन क्वेश्चन इश्यूज may be raised without prior नोटिस इन द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन का मतलब है भारतीय संसद में किसी एक दिन के सत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न मुद्दे उठाए जा सकने वाले उस एक घंटे को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शून्यकाल। शून्यकाल को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है वेयर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो क्वेश्चन का मतलब है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 21 है द नुमलीगढ़ रिफाइनरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो क्वेश्चन का मतलब है नुमलीगढ़ रिफाइनरी असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोलाघाट। तो ये गोलाघाट में स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है द इंटरनेशनल फेस्टिवल कुल्लू दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो क्वेश्चन का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार कुल्लू दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 रहा द रिंग स्ट्रेट स्पैटिस विच टू लैंड मैसेज। तो क्वेश्चन का मतलब है बेरिंग जल संधि किन दो भूभागों को अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका द यूएसए एंड रशिया। इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 होगा। सॉरी 24 है हु रोट द लिरिक्स ऑफ अलकानंदा सॉन्ग बाय शंकुराज नवार। तो क्वेश्चन का मतलब है शंकुराज क्रोवर द्वारा गाए गए
अलकानंदा गीत किसने लिखे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्री पाटर। तो सॉरी गाइस इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश उतनी अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाता मैं। हाँ, बीच बीच में अटक जाता है, तो उसके लिए सॉरी। अगर कुछ भी चीज़ मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट 25 क्वेश्चन रहा, 25 नंबर क्वेश्चन रहा, द रियल नेम ऑफ द क्राइम फेरियल राइट रांजू हाजिरिका इज। तो क्वेश्चन का मतलब है क्राइम थ्रिलर लेखक रंजू हाजिरिका का असली नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमुन चंद्र हाजिरिका। क्वेश्चन नंबर 26 रहा, हु रोट द चिल्ड्रेंस बुक छंता सीता हिरेस्ता फुस्ता महादुष्ट। तो क्वेश्चन का मतलब है बच्चों की पुस्तक शांति शिष्ट हष्ट पुष्ट महादुष्ट किसने लिखी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भवेंद्र नाथ शकिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 रहा, कंचापुरम साड़ी इज प्रोड्यूस इन विच स्टेट। तो क्वेश्चन का मतलब है कांचीपुरम साड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज ए फेमस पेंटर। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार है, चित्रकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसेंट वेग काक। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 रहा, इन विच स्पोर्ट डू तानिया चौधरी एंड नयनमणि शेकिया फ्रॉम असम रिप्रेजेंट इंडिया। तो क्वेश्चन का मतलब असम की तानिया चौधरी और नयनमणि शेकिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्स बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, आइडेंटिफाई द बैडमिंटन प्लेयर। तो क्वेश्चन का मतलब है बैडमिंटन खिलाड़ी को पहचानिए। खिलाड़ी का नाम दे दिया गया है, आप लोगों को पहचानना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पल्लवी गोपीचंद। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया नॉट विन ए मेडल एट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। क्वेश्चन का मतलब है भारत ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में पदक नहीं जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताइक्वांडो। क्वेश्चन नंबर 32 है, द डायमंड लेव इन ए is an annual series of competitions in which area। तो क्वेश्चन पूछा है डायमंड लीग किस खेल में प्रतियोगिता की एक वार्षिक श्रृंखला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रैक और फील्ड खेल, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। क्वेश्चन नंबर 33 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर। तो क्वेश्चन का मतलब है जोड़े को पहचानिए, मतलब यहाँ पर नाम दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफन एडबर्ग क्रिकेट। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, वेयर इज द नेशनल वार मेमोरियल लोकेटेड। तो क्वेश्चन का मतलब है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिशन वसुंधरा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम रिलेटेड टू। तो इसका आंसर, क्वेश्चन का मतलब है असम सरकार का मिशन वसुंधरा निम्नलिखित में से किसके संबंधित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि अभिलेख और भूमि